नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं से जुड़ी समस्या, अनियमित पीरियड की समस्या और पीरियड के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गर्भाशयी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। 10 में से 7 महिलाएं गर्भाशय की किसी न किसी समस्या से ग्रसित होती हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकते हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के जरिए इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अनियमित पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच, अत्यधिक दवाइयों के सेवन करने के कारण, हार्मोनल कारण भी होते हैं और कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लाइए। फिर आपने अपने पैरों को, अपने घुटनों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इसे आप स्लोली नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से अनियमित माहवारी की समस्या दूर होती है और पीरियड के दौरान होने वाले असहनीय दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने के लिए यह बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और यह पीरियड के दौरान होने वाले असहनीय दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर आप इसे तीव्रता से ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ऊपर लाना है और नीचे अपने दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श कराइए। फिर इसके बाद आपने पैरों को ऐसे पकड़ लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से पैरों में दर्द, थकान की समस्या भी दूर होती है और इस अभ्यास को करने से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्त समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, अनियमित पीरियड और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे जानु शीर्षासना। इसे करने के लिए भी आपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लीजिए, जितना आप फैला सकते हैं। फिर आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड करते हुए अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेना है। दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपका यह घुटना बिल्कुल सीधा रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और यह पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम राइट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने से बेंड करते हुए अपने पैर को ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक ओढ़ी के लिए 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें।
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही जानु शीर्षासना को आप 4 से 5 बार लेफ्ट और राइट से मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इन अभ्यासों को करने से अनियमित माहवारी की समस्या दूर होती है और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द, सूजन, गर्भाशय में सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होते हैं। पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार फैला लेना है। फिर आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने राइट कमर के पास ऐसे रख लेना है और राइट हाथ को ऐसे अपने बाजू को अपने कान के पास सटाते हुए धीरे धीरे ऐसे आपने लेफ्ट साइड टर्न हो जाना है। जितना आप जा सकते हैं उतना आप जाने की कोशिश कीजिए। अपने हाथ को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से लगा लीजिए या अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को करने से पीरियड के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इन अभ्यासों को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। फिर इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, घुटने से बिल्कुल मुड़ने न पाएं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसे ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इससे पहले आपने ऐसे पश्चिम दंडासना की पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे लेटते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। आपके दोनों पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। फिर हलासना की पोजीशन में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह हमारे प्रजनन अंगों को सक्रियता प्रदान करता है और गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है, फिर आपने ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। श्वास भरते हुए हलासना की पोजीशन में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों और प्राणायामों की नियमित प्रैक्टिस करने से अनियमित माहवारी की समस्या और पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या से निजात पाया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।